अरे हमारी जाति पूछो, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं भाई, मारो ना, हमको पूछ के मारो, सामने से उनको पाकिस्तान घुस के जाके मार डालें। मैं पाकिस्तानी लोगों को मुसलमान बिल्कुल नहीं मानती, वो इस्लामिक देश को मैं मुसलमान, पाकिस्तान को मुसलमान नहीं मानती, वो आतंकवादी हैं, मैं उनको मुसलमान नहीं मानती। भी आतंकवाद मुसलमान नहीं हो सकता, जो आतंकवाद है वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो मुसलमान है वो आतंकवाद नहीं हो तो सकता। फिर आतंकवादियों ने धर्म और मजहब क्यों पूछा? भाई वो नहीं है ना मुसलमान, मैंने बताया ना आपको कि वो नाजायज औलाद, वो लोग जानवर हैं। हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम प्योर भारतीय हैं, प्योर। हमें पाकिस्तान में आतंकवादी मरता है, कोई मरता, हमें उसका कोई दुख नहीं है। उनके यहाँ कोई सुख होता है, उसका हमें कोई खुशी नहीं है। हमारे भारत में अगर कुछ भी दुख होता है तो हमें उसका दुख है, हमारे भारत में खुशी होती है तो हमें उसकी खुशी है। नरेंद्र मोदी मेरे भाईजान है। मैं आज से नहीं, मैं रोड से बोलना शुरू की थी जब से, कि हर बार ये कहती आई कि मेरा भाई जीतेगा, मेरा भाई जीतेगा, और जीतते आ रहे हैं ना, बताइए। हर बार मैंने चुनाव से पहले बोला कि नरेंद्र भाई मेरा भाईजान है, वो जीतेंगे। मुसलमान सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित है, खुशहाल है, जीवित है, मजे में है, तो वो भारत में है। भारत में मेरा देश महान, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप गलत करते हो, एक दिन आम जनता को भी आपने पागल बना दिया है। आपने आज आपका हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ आज़ाद हुआ था, आज आप पाकिस्तान के देख लीजिए क्या बुरे हाल हैं। क्यों बुरे हाल है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपनी कामयाबी करने के बजाय, अपने आप को तरक्की करने के बजाय, भारत में यूं, भारत में यूं, भारत में यूं, भारत में कटोरा आ गया है पाकिस्तान तुम्हारे हाथ में। सुधर जाओ, सुधर जाओ, भारत देश तुम्हारे बगल में ही है, सुधर जाओ, इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं। दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बारे में बताया जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया है, इसके बाद से भारतीय सैनिकों और भारतीयों का जोश जो है काफ़ी हाई है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए एक मुस्लिम महिला हैं। मैम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सैयद निशा जाफरी। निशा जाफरी जी। जी, क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर? पहला रिएक्शन हम जानना चाहेंगे। भारतीय सैनिकों ने नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान में घुसकर मारा है। मतलब ये समझ लीजिए कि इस टाइम मेरे पास वो मैं जज्बात आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि किस तरीके से हम अपनी सेना का को सलूट करें, उनके जज्बे का, उनकी मेहनत का, उनको क्या इनाम हम एक अदना से इंसान उनको दें। हम लोग वैसे तो देखा जाए तो हमेशा सेना बेचारी बॉर्डर पे होती है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। हम लोग जो देश में चैन से सुकून से सो जाते हैं, ये समझ लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड एक खाली एक छोटी सी कॉलोनी की सिक्योरिटी कर रहा होता है और लोग अंदर सेफ होते हैं, तो पूरी सेना अपने बच्चों को छोड़कर, है ना, एक पता लगे एक ही बेटा है बस सेना में है, दूसरा पता लगे वहाँ उसमें वो शहीद भी अगर हो जाते हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, मतलब हम लोग उन लोगों का समझ लीजिए कि तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उनका कैसे एहसान चुकाएंगे। हम लोग सेना का एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते हैं, जिंदगी भर नहीं, जिंदगी भर नहीं चुका सकते। हमारी सेना है, सलूट है सेना को, सेना है, सेना की वजह से हम लोग हैं, ये समझ लीजिए आप। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान मैम चौतरफा पिटा, हर तरफ से पाकिस्तानी पीटते गए, उसके बावजूद भी जो मक्कारा शहबाज शरीफ है वो जश्न मना रहा है, शाहिद अफरीदी जश्न मना रहा है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। एक्चुअली में वो जो वहाँ की जो आप बात कर रहे हैं वो इंसान ही नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग हैं ना वो इंसान नहीं हैं, वो दरिंदे हैं। वो इस्लाम के नाम पर जो है ना धब्बा हैं, वो मुसलमान हैं और इंसान ही नहीं है। मुसलमान तो क्या, वो इंसान ही नहीं है। मुसलमान का मतलब आप समझिए, मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल ईमान। मुकम्मल ईमान का मतलब होता है कि हमको ये पता लगे कि हमारी तरफ से किसी को दुख ना हो। वो लोगों को मार दिया उन्होंने, वो दुख नहीं है, कितना बड़ा दुख है। आप कैसे उनको मुसलमान कहेंगे? वो नहीं है मुसलमान। किस बात की जाति पूछ रहे थे, किस बात की जाति पूछ रहे थे वो? अरे हमारी जाति पूछो, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, पूछो हमारी जाति, हमको मारो। हम भाई जो हिंदुस्तान में वो हिंदू है, लेकिन जिस तरीके से हम हिंदू हैं भाई, मारो ना, हमको पूछ के मारो। लेकिन जिस तरीके से हमको बोल के मारो। वो बेचारे घूमने के लिए गए थे, वो बेगुनाह बेचारे घूमने गए थे, नई शादी थी, परिवार था, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे थे, इतने लोगों के घर परिवार उजाड़ दिए, आप उनको मुसलमान कहेंगे? अगर हमें कहें तो हम उनको सामने से उनको पाकिस्तान घुस के जाके मार डालें,
और उन परिवारों को उजाड़ के रख दिया उन लोगों ने। पाकिस्तान हमेशा से नापाक हरकत करता रहा है, पीठ में छंगर, नाजायज, ये समझ लीजिए आप, खूब इसको चलाइएगा। एक नाजायज मजहब बना दिया है, एक वो मुसलमान के नाम पे धब्बा है, मुस्लिम्स का के नाम को सिर्फ वो यूज़ कर रहे हैं, वरना सिर्फ वो मीट खाने के मुसलमान हैं। वो नाजायज हरकत करते हैं, वो नाजायज लोग हैं जिनको यही पता नहीं है कि हमारा मुस्लिम धर्म में मतलब क्या है, हमारे धर्म का, हमारे मजहब का मतलब क्या है। इस्लामिक कंट्री है ना पाकिस्तान, तो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसको उन्होंने अपने मतलब की बातों को लिया हुआ है। ठीक है, अपने मतलब की बातें उन्होंने ले रखी हैं कि हम मुसलमान हैं, खालिद फला नाम जो भी, अपने मतलब की बातें ले रखी हैं जो ज़रूरी है, जो उनके मज़े के लिए हैं, वो बातें उन लोगों ने ले रखी हैं। जो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी हैं कि किसी चेटी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्या उन्होंने ली? मैं उन्हें मुसलमान नहीं मानती, मैं पाकिस्तानी लोगों को मुसलमान बिल्कुल नहीं मानती। वो इस्लामिक देश को मैं मुसलमान, पाकिस्तान को मुसलमान नहीं मानती। वो आतंकवादी हैं, मैं उनको मुसलमान नहीं मानती। मतलब पाकिस्तान कोई भी आतंकवाद मुसलमान नहीं हो सकता। जो आतंकवाद है वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो मुसलमान है वो आतंकवाद नहीं हो सकता। फिर आतंकवादियों ने धर्म और मजहब क्यों पूछा? भाई वो नहीं है ना मुसलमान, मैंने बताया ना आपको कि वो नाजायज औलाद, वो लोग जानवर हैं। वो मुसलमान ना, वो मजहब का सिर्फ यूज़ किए। आपको क्या लगता है जैसे कि भारत में ये लगा के अरे उन्होंने मुसलमान पूछ के मारा, नॉन मुसलमान पूछ के नहीं मारा, एक घोड़े गधा बेचारा वाला था उसको भी मारा। वो सिर्फ एक राजनीति है। अच्छा, पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? आने वाले ये जताना चाहते हैं कि मुसलमान भारतीयों हम तुम्हारे दोस्त नहीं, हमारे दोस्त नहीं हैं। हमारे दादा परदादा लक्कर दादा सब यहीं पर हैं। हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम प्योर भारतीय हैं, प्योर। पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, अंतिम उपाय क्या है? पाकिस्तान के साथ मुंह तोड़ जवाब अभी जो उन्हें दिया है सबक सिखाने के लिए हमारी सेना ने, मैं सलूट करती हूँ अपनी उस बहन को। ठीक है, वो भी मुस्लिम है ना, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। तो अब हम हैं मुस्लिम क्योंकि हमें मालूम है गलत नहीं करना है, गलत क्या है और सही क्या है। वो जो कर रहे हैं वो नहीं है मुस्लिम। लेकिन पाकिस्तानी बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जाति हो रही है मुसलमानों के साथ। हमसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, हमारी रिश्तेदारी उनसे नहीं है। हमारे पुश्तैनी, हम लोग जन्म से, हमारे परिवार आज से 7 8 10 पीढ़ी चले, 7 पीढ़ी तक तो हमको ही नाम याद है। मेरे परदादा जी मिलिट्री में थे, मेरे खुद के जो रिलेटिव ननिहाल वाले पुलिस में है। तो हमारे परिवार में कोई पाकिस्तान से लेना देना हमारा नहीं है। हमें पाकिस्तान में आतंकवादी मरता है, कोई मरता, हमें उसका कोई दुख नहीं है। उनके यहाँ कोई सुख होता है उसका हमें कोई खुशी नहीं है। हमारे भारत में अगर कुछ भी दुख होता है तो हमें उसका दुख है, हमारे भारत में खुशी होती है तो हमें उसकी खुशी है। मोदी पर भरोसा है? मोदी भाईजान पे ही भरोसा है। इतनी बहादुरी से जो है एक निशा जाफरी यहाँ पर आपको बोल रही है, आपको लग रहा है कि बगैर भरोसे बोल रही है। अरे मेरा भाई शेर है, आज से नहीं, मैं कब से बोलती आ रही हूं। आपका भाई नरेंद्र मोदी मेरे भाईजान है। मैं आज से नहीं, मैं रोड से बोलना शुरू की थी जब से कि हर बार ये कहती आई कि मेरा भाई जीतेगा, मेरा भाई जीतेगा, और जीतते आ रहे हैं ना। बताइए, हर बार मैंने चुनाव से पहले बोला कि नरेंद्र भाई मेरा भाईजान है, वो जीतेंगे। अभी ईद पर इन्होंने तोहफा दिया था, मैंने उसमें भी मैंने बोला, मुझे मीडिया की टीआरपी के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ से है, मेरे जज्बे से है। मैं एक मिलिट्री परिवार से हूँ, मैं जानती हूँ कि मिलिट्री क्या होती है। इसलिए मुसलमान सुरक्षित है भारत में? हाँ, मुसलमान सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित है, खुशहाल है, जीवित है, मजे में है, तो वो भारत में है। भारत में मेरा देश महान, भारत माता की जय। अच्छा, सर्वदलीय एक प्रतिनिधि मंडल विदेश जाने वाला है सांसदों का कि पाकिस्तान जिस तरीके से नापाक हरकत करता है उसका एक प्रतिनिधि मंडल जाने वाला है। उसमें यूसुफ पठान ने बोला कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ, उन्होंने मना कर दिया कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ। तो इस पर क्या कहिएगा? उस पर मैं अब कुछ नहीं कह सकती हूँ इस टाइम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप गलत करते हो, एक दिन आम जनता को भी आपने पागल बना दिया है। आपने आज आपका हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ आज़ाद हुआ था, आज आप पाकिस्तान के देख लीजिए क्या बुरे हाल हैं। क्यों बुरे हाल है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपनी कामयाबी करने के बजाय, अपने आप को तरक्की करने के बजाय भारत में यूं, भारत में यूं, भारत में यूं, भारत में कटोरा आ गया है पाकिस्तान तुम्हारे हाथ में। सुधर जाओ, सुधर जाओ, भारत देश तुम्हारे बगल में ही है, सुधर जाओ, इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं। धामी सरकार ने कहा है कि मदरसे में ऑपरेशन सिंदूर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इसको लेकर बहुत अच्छा। धामी जी को बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जो पुराने इतिहास है वो तो पढ़े ही जा रहे थे। तो नए वाले इतिहास अगर चैप्टर में होंगे तो बच्चों को पता चलेगा ना कि हमारे यहाँ हमारी देश की बेटी ने
देश की बेटी ने जो करके दिखाया है वो बच्चों को पढ़ना चाहिए। शक्ति नारी को निखारने के लिए अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी भाईजान। भारत माता की जय। ओके, थैंक यू सो मच मैम।